क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इंसान जमीन खोदते खोदते ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से मुर्दों के चीखने की आवाजें आने लगे? 24 मई 1970 यह वह तारीख थी जब रूस के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे पृथ्वी के भीतर इतना गहरा छेद करेंगे जहां आज तक किसी इंसान की कल्पना भी नहीं पहुंची। इसे नाम दिया गया कोला सुपर डीप बोर होल। यह वह दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच श्रेष्ठता की जंग चल रही थी। अमेरिका चांद पर पहुंच चुका था और रूस यह साबित करना चाहता था कि वह पृथ्वी की गहराइयों का महाराजा है। रूस के सबसे काबिल इंजीनियर्स और हजारों टन वजनी मशीनें कोला पेनिनसुला के बंजर इलाके में जमा की गईं। उनका लक्ष्य था जमीन की ऊपरी परत को चीरकर उसके नीचे मौजूद मेंटल तक पहुंचना। शुरू में सब कुछ सामान्य रहा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, लेकिन जैसे जैसे ड्रिल नीचे जा रही थी पृथ्वी का व्यवहार बदलने लगा। सन 1989 तक यह छेद 12,262 मीटर यानी लगभग 12.5 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुका था। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा गहराई थी। लेकिन यहां पहुंचकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था, जो कि उनके अनुमान से कहीं ज्यादा था। जमीन के नीचे की चट्टानें अब पत्थर नहीं रही थीं, बल्कि भीषण गर्मी के कारण वे प्लास्टिक की तरह नरम हो चुकी थीं। ड्रिलिंग मशीनें पिघलने लगी थीं, लेकिन सोवियत सरकार का आदेश था, रुकना नहीं है। फिर वह समय आया जहां विज्ञान खत्म हुआ और दहशत शुरू हुई। एक मशहूर दावे के अनुसार डॉक्टर अजाकोव नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी की परतों की आवाजें सुनने के लिए एक विशेष माइक्रोफोन नीचे भेजा। उन्हें उम्मीद थी कि वे चट्टानों के टूटने की आवाजें सुनेंगे, लेकिन जब स्पीकर ऑन हुआ तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। माइक्रोफोन में एक नहीं बल्कि हजारों, शायद लाखों लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। ऐसी आवाजें जैसे अनगिनत लोग किसी भयंकर आग में तड़प रहे हों। डॉक्टर अजाकोव, जो कभी भगवान या नर्क पर विश्वास नहीं रखते थे, उस दिन यह कहने पर मजबूर हो गए कि एक वैज्ञानिक के तौर पर मैं अब यह मानने पर मजबूर हूं कि हमने नर्क का दरवाजा खोल दिया है। इस घटना के कुछ ही समय बाद 1992 में रूस ने बिना किसी ठोस कारण के इस महान प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। सभी मशीनें हटा दी गईं और पूरी प्रयोगशाला को तहस नहस कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि बजट खत्म हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि रूस जैसा देश जो अंतरिक्ष में अरबों डॉलर खर्च कर रहा था, वह जमीन के एक छेद के लिए बजट क्यों नहीं जुटा सका? वहां काम करने वाले कुछ लोगों ने दावा किया कि उस रात छेद से एक नीला धुआं निकला जो एक इंसानी साए की शक्ल लेकर आसमान में गायब हो गया। आज वहां सिर्फ मलबा बचा है और उस मलबे के बीचों बीच एक छोटा सा जंग लगा लोहे का ढक्कन है जिसे 12 मजबूत पेंचों से सील कर दिया गया है। लोग इसे नर्क का रास्ता कहते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस ढक्कन के नीचे से आज भी अजीबोगरीब गूंज और सिसकियां सुनाई देती हैं। क्या वे चीखें सच में नर्क की थीं, या इंसान ने खुदाई के दौरान पृथ्वी की किसी ऐसी शक्ति को जगा दिया था जिसका सामना करना संभव नहीं था? सच जो भी हो, वह जंग लगा ढक्कन आज भी हमें याद दिलाता है कि कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पार करना इंसान को बहुत महंगा पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो के लिए डर की दुनिया को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि डर कहीं भी हो सकता है।